गलती किसी से भी नहीं होती है, जो लिखा होता है वही होता है। देखिए मैं पर्सनल बता रहा हूँ कि बहुत बुरा लगता है। ऑनेस्टली यहाँ आने से पहले मैं र्यूमर सुन के आई थी कि ये शो ऑफ एयर होने वाला है। आर्ग्यूमेंट की वजह से वो शो थोड़ा सा बंद हो गया, पर वहाँ पे मेरे आंसू निकल गए थे। मैं रो दिया था कि सबसे पहले लास्ट डे शूट है, कैसे पता चला, कब बताया गया आपको ये आखिरी दिन है आज का? हमें मतलब कल ही पता चला है कि कल हमारा लास्ट डे होने वाला है, जो आज है। सो या बहुत शॉर्ट नोटिस पे हमें ये सब बताया गया था। चलिए कोई बात नहीं, जब एक जगह से अंत होता है तो नई जगह शुरुआत होती है। बट जब आपकी एंट्री हुई थी तो काफ़ी एक्साइटमेंट था, अच्छा करेगा, बहुत बढ़िया करेगा। क्या लगता है, क्या गलती या क्या कुछ हुआ? नहीं देखो, गलती किसी से भी नहीं होती है, जो लिखा होता है वही होता है। एवरीथिंग हैपन्स फॉर ए रीज़न। जब मेरी एंट्री हुई थी, जैसा स्टोरी लाइन लिख के आया था, सबने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया और बस जो होता है वही होता है। लाइक इसमें किसी की कोई गलती नहीं होती। आपको भी थी कि इतना जल्दी ऑफ एयर हो जाए, क्योंकि जब नरेट किया गया वो जाहिर सी बात है, तो आपने सोचा वो कुछ अच्छा खींचेगा, लंबा करे होगा? ऑनेस्टली यहाँ आने से पहले मैं र्यूमर सुन के आई थी कि ये शो ऑफ एयर होने वाला है, बट वो आपके हाथ में नहीं होता है, आपको बस अपना परफॉर्म करना है। बट ठीक है, मुझे लगा था कि 1-2 महीने तो है, बट ये 1 महीने में ही ऑफ एयर हो गया, दैट्स फाइन। ये खत्म होगा तभी दूसरी चीज़ें स्टार्ट होंगी। चलिए, कैसी रही बॉन्डिंग जितने दिनों तक आप थी, और अभी जो लास्ट डे शूट हो रहा है वो कैसा लग रहा है, क्या फीलिंग्स हो रही है? मुझे पता नहीं था कि मैं इतनी जल्दी सबके साथ वाइब कर जाऊंगी, बिकॉज 6 महीने से जो बॉन्डिंग होती है उसके बीच में आके एडजस्ट करना, सबके साथ घुलना मिलना थोड़ा टफ हो जाता है। लेकिन यहाँ पे सब लोग ही बहुत अच्छे हैं, बहुत ही प्यारे हैं। आते ही मैं इमीडिएटली सबके बीच में एडजस्ट हो गई। और ऑफ कोर्स मेरी जर्नी बहुत शॉर्ट थी इस शो में, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल मेमोरीज मैं यहाँ से लेके जा रही हूँ, एंड आई एम गोना चेरिश इट फॉरएवर। एंडिंग कैसे हो रहा है आपका, मतलब किस तरह से किरदार का थोड़ा जानी चाहिए, रैप अप कैसे हो रहा है स्टोरी का रैप अप ऐसे ही हो रहा है जैसे अभी यशिका की मॉम आके जीते पे इल्ज़ाम लगाती है दैट यशिका को तूने प्रेग्नेंट कर दिया, विच इज़ नॉट ट्रू, विच इज़ अ लाई। तो अभी इतने दिनों से हम लोग उसी चीज़ों में ही जूझ रहे थे, सॉल्व कर रहे थे, लेकिन यशिका को पता चल जाता है कि उसकी मॉम ने सब धोखा दिया है सबको मिलके। तो वो जीते हीर और यशिका मिलके मॉम का पर्दाफाश करने के लिए वो प्लानिंग और प्लॉटिंग करती है कि जैसे मॉम करना चाह रही थी सबके साथ, अब हम उनको उन्हीं के खेल में फंसाएंगे। और लास्ट में रिवील हो जाता है कि जीते बेकसूर था, और मैं हैप्पीली सबको बाय बाय बोल के यहाँ से चले जाती। लास्ट में जाना चाहिए जिस तरह से कहानी में ट्विस्ट आया, आपकी एंट्री हुई, हीर का पूरा फेस बदला, लगता है ये बहुत ट्रू स्टोरी थी, क्योंकि लोग उसको पचा नहीं पाए, शायद यही वजह है कि इस तरह चीज़ें हो रही हैं। ऑफ कोर्स एकदम से चलो शक्ल चेंज हुई, हाइट चेंज हो गई, फीचर्स सब कुछ चेंज हो गए। देखो टीवी है, टीवी में तो हम इतने अगर लॉजिक्स की बात करेंगे तो शूट कैसे होगा। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, बट येस इट्स टीवी, तो हम स्टोरी को स्टोरी की तरह ले तो ज़्यादा बेहतर है। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, और मैं आप लोगों से बस ये कहना चाहती हूँ, इसके बाद मैं आगे जो भी प्रोजेक्ट करूँ प्लीज़ मुझे प्यार करते रहिए। Hi, this is Sharon Khanduja. You're watching me on Zoom. रोलिंग एक्शन। उधर ब्लॉक से भाग लो। बहुत दिनों से रूमर्स थे और हमको यही लग रहा था कि ये लास्ट ही होगा। फिर हर वीक नोटिस मिलता है, जैसे आपको पता है थर्सडे को एक नोटिस आता है 0.3, 0.4 का। तो जब वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हो रहा था, फिर ऊपर से IPL भी है साथ में चल रहा है, तो कुछ ऑडियंस फिक्स हो जाती है, कभी कभी उतने ही लोग देख रहे होते हैं, फिर वो वापस से रिवाइव नहीं हो पाता है कुछ। तो हमें थोड़ा सा पहले से पता तो था, एक्सपेक्ट कर रहे थे, इट हैज़ नॉट कम एज अ शॉक। सो लास्ट डे शूट है, अब क्या लगता है, मतलब जब इस तरह से चीज़ें ऑल ऑफ सडन आती हैं, कितना एज एन एक्टर कैसा फील होता है? देखिए मैं पर्सनल बता रहा हूँ कि बहुत बुरा लगता है।
लास्ट शो में कर रहा था यशु, और उसका भी ऐसा सडन सा एक हो गया। वो तो किसी आर्ग्यूमेंट की वजह से वो शो थोड़ा सा बंद हो गया, पर वहाँ पे मेरे आंसू निकल गए थे। मैं रो दिया था कि सब कुछ अच्छा चलता है और काम करना बड़ा ज़रूरी होता है, एक फैमिली बन जाती है, बॉन्डिंग भी होती है, और रोज़ काम पे आना, सुबह सुबह उठना, तैयार होना, इट्स अ रेगुलर लाइफ का एक हेल्दी पार्ट है। वो बंद हो जाता है तो ऑब्वियसली बहुत बुरा लगता है। तो वो भी एक बुरा लगा था, आज इस बार फिर से बुरा लग रहा है। एक्सपेक्ट किया था कि ये ज़्यादा चलेगा, शुरू जब किया था तब ये पूरी तरह से अलग था, फिर बदलते बदलते वो बातें रही नहीं, कहानी वैसी रही नहीं जो हमने शायद कंसीव की थी पहले। तो बुरा तो लग रहा है, पिछली बार की तरह ही लग रहा है। आपने कहा कहानी को ऐसे मोड़ा गया कि मेन लीड का चेहरा बदला गया, और शायद यही वजह थी कि लोग उसको पचा नहीं पाए। काफ़ी सारी चीज़ें देखिए, बीच में एक कैरेक्टर आया था कुलदीप, जो कि हीर के साथ उसकी शादी हो जाना, और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे लग रहे थे। वो दोनों भी एज ए कपल बड़े स्वीट लग रहे थे। उनका रोमांस भी छोटा सा फिल्माया गया, बड़ा प्यारा लग रहा था। तो लोग उसको भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, मगर एज ए पार्ट ऑफ द स्टोरी उसे मारा गया। वो भी मारना लोगों को पसंद नहीं आया। उसके बाद भी थोड़ा सा ड्रॉप डाउन हमने देखा, और काफ़ी सारी चीज़ें शो में कुछ मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी थी जो कि कंप्लीट होनी चाहिए थी एज ए स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हर मुद्दे का एक अंत होता है। तो यहाँ कई सारे मुद्दे थे जो बेअंत रह गए, मतलब उनके अंत ही नहीं हो पाए। तो वो एक डिससेटिस्फैक्शन रहती है, ऑडियंस को भी रहती है, एज जनरल स्टोरी को भी वो एक डिससेटिस्फाइड वे से चलती रहती है। तो थोड़ा ऐसा मेसी अप हो गया है। आपको कब लगा था, क्योंकि जब रूमर्स ऐसे आए थे तो बहुत लोग ऐसा कह रहे थे कि जो कहानी में ये सब चीज़ें उससे पता चल रहा है कि शो जल्दी चल रहा है, आप लोगों को भी ऐसा लग रहा था? लग ही रहा था। देखिए, रूमर्स के साथ साथ खुद जब करते हैं तब भी करना कुछ चाहते हैं, लिखा हुआ कुछ और मिल रहा है, तो फिर ऐसा लगता है कि ये एग्जैक्टली वो लीनियर स्पेस ऑफ माइंड में नहीं चल रहा है। समटाइम्स टू मच ऑफ शॉक्स भी अच्छे नहीं रहते हैं यार। स्टोरी में बहुत ज़्यादा शॉक्स नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भी नहीं होनी चाहिए कि नेगेटिव पंथ जो है वो इतना भारी हो जाए कि पॉजिटिव वाले बहुत वीक लगने लग जाएं। तो मुझे लगता है कुड़ी पंजाब दी जो जिस तरह की वो शेरनी होनी चाहिए थी, जो हमने इनिशियल पोर्ट्रे किया, कहीं ना कहीं हम वो मिस कर गए। वो हम उसको उस तरह की स्ट्रॉन्ग वॉरियर नहीं रख पाए। कई जगह पे फिर वो बहुत ज़्यादा रोती हुई, कमज़ोर दिखाई दी, हर किसी ने डोमिनेट किया उसे। तो वो स्ट्रेंथ नहीं रहती है वैसी जिससे लोग रिलेट कर सकें, जिसके साथ जिनको लगे कि हाँ ये मेरी हीरोइन है, काश मैं ऐसी होती, या काश ये हीरो ऐसा है तो मैं ऐसा होता। तो थोड़ा मिस कर गए उस पॉइंट पे। तो लगता था कि शायद वीक होता जा रहा है, नहीं बचेगा। कितना मिस करेंगे पूरे सेट को? और भयंकर, बहुत खाली खाली सा पहले से ही लग रहा है। और ये लास्ट डे का शूट है तो सोचिए, आने का भी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि उस चीज़ से गुजरना नहीं चाहते हम जो एक गुड बाय होता है। और हमने हमेशा देखा है कि पिछले भी शोज़ थे वो भी बंद हुए, सोचते हमेशा यही है कि फिर मिलते रहेंगे, क्योंकि बॉन्ड ऐसा है और सब ऐसा है, सब ऐसा। और ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। आप दूसरी जगह काम करते हैं, फिर आपको दूसरे ग्रुप में जाना पड़ता है, आपको नए बॉन्ड्स बनाने पड़ते हैं। नहीं बनाओगे कैसे चलेगा? बट फिर भी यहाँ पर कुछ अच्छे दोस्तियाँ हुई हैं, अच्छे रिश्ते बने हैं लोगों से। यहाँ रहकर भी उनके साथ अच्छा लगता है। और देखा है कि नोटिस किया है, ऐसा रियलाइज़ किया है कि ऑफ स्क्रीन भी जब ये शूटिंग नहीं होती है, 10 दिन 6 दिन 5 दिन अगर नहीं होती है, तो भी हम बात करते रहे हैं, मिलते रहें। तो शायद आगे भी ऐसे चलता रहेगा सिलसिला। हाय, माय नेम इज़ आर्या एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन Zoom.